अरमान ने जब विद्या के सामने सारे सबूत एक एक करके रखे तो उस पल का माहौल पूरी तरह बदल गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। विद्या की आंखों में पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरमान की बातों और सबूतों के सामने उसकी सारी हिम्मत टूटती नजर आ रही थी। अरमान ने बहुत शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में उससे कहा कि अब झूठ का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा है और सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। विद्या ने शुरुआत में खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कई तरह की सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बातें खुद उसके खिलाफ जाती रहीं। अरमान ने एक के बाद एक ऐसा सच उसके सामने रखा जिसे देखकर विद्या पूरी तरह हिल गई। उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा था। वह समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे वह टूटने लगी और आखिरकार उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस पल में उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में आंसू थे। उसने माना कि उसने वही किया जो अरमान कह रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने परिस्थितियों को अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि सच इतने लंबे समय तक छुप नहीं पाएगा। अरमान ने उसकी बात सुनने के बाद भी अपना गुस्सा नहीं खोया, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहा। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसे इस बात का दुख था कि जिस इंसान पर कभी भरोसा किया गया था, वही इतने बड़े धोखे का कारण बन गया। उसने विद्या से साफ कहा कि यह मामला सिर्फ गलती का नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को प्रभावित करने वाला है। इसी बीच कहानी का माहौल और भी गंभीर होता चला गया। पोदार फैमिली के अंदर भी धीरे धीरे सच्चाई की परछाइयां फैलने लगी थीं। हर कोई किसी न किसी तरह इस बदलते हुए माहौल को महसूस कर रहा था, लेकिन किसी को पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था। विद्या अब अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और उसका आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा था। जैसे ही विद्या पर दबाव बढ़ा, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वह अब पहले जैसी आत्मविश्वासी और कठोर नहीं रही थी। अब वह हर बात में डर और असुरक्षा महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर सच्चाई पूरी तरह बाहर आ गई तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया बिखर जाएगी। इसी डर के कारण उसने एक और गलत कदम उठाया। उसने मायरा के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया। वह जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करने लगी जिससे मायरा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। उसका मकसद था कि किसी भी तरह मायरा केस को जल्दी जीत न पाए और वह घर वापस न लौट सके। वह सोच रही थी कि अगर मायरा दूर रही तो सच्चाई भी धीरे धीरे दब जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ और उलझने लगी। मायरा पूरी तरह अकेली नहीं थी। उसके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो उसकी सच्चाई और उसके हक के लिए खड़े थे। हर बार जब विद्या कोई नई रुकावट पैदा करती तो कोई ना कोई उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाता। दूसरी तरफ दिशा इस पूरे घटनाक्रम से अनजान नहीं थी। वह लगातार इस इंतजार में थी कि मायरा कब घर लौटेगी और कब वह अपनी शादी की बाकी रस्में पूरी कर पाएगी। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बार बार देरी क्यों हो रही है। उसे यह सब सामान्य नहीं लग रहा था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। धीरे धीरे दिशा को भी शक होने लगा कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है। उसने अपने स्तर पर सच्चाई जानने की कोशिश शुरू कर दी। वह लोगों की बातों को जोड़ने लगी और छोटे छोटे संकेतों को समझने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसे एहसास होने लगा कि मायरा को रोकने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। एक दिन ऐसा आया जब दिशा को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। उसे समझ आ गया कि मायरा को सिर्फ हालात नहीं रोक रहे, बल्कि कोई जानबूझकर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। यह बात जानकर दिशा पूरी तरह चौंक गई। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। जैसे ही वह सच्चाई के करीब पहुंची, कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। अब दिशा के पास वह सबूत थे जिनकी मदद से वह सीधे अरमान तक पहुंच सकती थी। उसने बिना देर किए अरमान को पूरी बात बताने का फैसला किया। जब अरमान ने दिशा की बात सुनी तो वह पहले तो शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना वह समझ रहा था। जब उसे पूरा सच बताया गया तो उसके अंदर का गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ बाहर आ गए। अरमान ने तुरंत विद्या का सामना करने का फैसला किया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और निराशा भी। उसने विद्या से सीधा सवाल किया कि उसे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं है।
उसे सिर्फ सच चाहिए, अरमान ने कहा, कि उसे यह जानना है कि क्या ये सब सच में हुआ है या नहीं। उसने साफ कहा कि अगर ये सच है तो अब किसी भी तरह की माफी या बहाने की कोई जगह नहीं बचती। उसने यह भी कहा कि पहले अभीरा के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक अलग दर्द था, लेकिन अब मायरा के साथ वही सब दोहराया जा रहा है जो वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विद्या उस समय पूरी तरह चुप हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और वह किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। अरमान की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उस पल में अरमान ने उसे यह भी एहसास दिलाया कि उसके फैसलों ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि कई रिश्तों को प्रभावित किया है। उसने उसे यह समझाने की कोशिश की कि सच से भागना अब संभव नहीं है। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर कोई सच के सामने खड़ा था। जो चीजें अब तक छुपी हुई थीं, वह धीरे धीरे सामने आने लगी थीं। विद्या की बनाई हुई दीवारें टूटने लगी थीं और उसकी सच्चाई अब सबके सामने थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार अपने अपने सच का सामना कर रहा था। अरमान के लिए यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था बल्कि भरोसे के टूटने का दर्द था।